कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। नमस्कार, बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस के मौके पर, टीचर डे के मौके पर, और तमाम लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि हम शिक्षक समाज, देश, राज्य के हित में काज करें, जिससे हमारी मान सम्मान और हमारे देश उन्नति की ओर जाए। साथ ही साथ शिक्षकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही सरकारें हैं, पदाधिकारियों हैं, जो हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे मनोबल को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे कार्यशैली पे उंगली उठाते हैं, उनको साथियों जवाब देने का समय है। साथियों, आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर होने वाला है। कल हमारा सम्मान का दिन है। ठीक उसके आज पहले आज शाम में एक पत्र वायरल हो रही है और आदरणीय बिहार के सचिव बैजनाथ यादव जी द्वारा कि बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वो वरीयता उनको ज़्यादा मिलेगा और वो स्कूल को प्रभारी बनेंगे, एचएम बनेंगे, या और जो भी सुविधाएं हैं सब उनको मुहैया कराया जाएगा। मैं इस पत्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप बेशक आप सरकार हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। हम आपका आदेश का पालन 100% करते आए हैं और आगे भी करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते हमें शिष्टाचार है कि वो हर आदेश का 100% हम पालन करेंगे। लेकिन साथियों, वरीयता का कुछ नियम है, कुछ मापदंड बनाया गया शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सारे विभागों में ये है, जिन मापदंड को अगर हमसे वो अगर एजुकेशन में ज़्यादा हो, हमसे अगर वेतन में ज़्यादा हो, और अगर हमसे नियुक्ति हमसे पहले हो, तो बेशक वो इसको योग्य होंगे। अगर हम उनके अर्हता, उनके प्रशिक्षण के अर्हता को अगर हम टेकअप नहीं करते होंगे तो निश्चित तौर पे वो हमसे सीनियर होंगे। लेकिन उनसे सारी योग्यता हमारे पास है, तो मेरे समझ से वो हमारे कन्या थे, कन्या हैं और कन्या रहेंगे। कभी वो आपसे सीनियर नहीं हो सकते, आपसे वरीय नहीं हो सकते। जो मुझे जानकारी है साथियों, जिस तरह से सरकार हमें टुकड़े टुकड़े में बांटा है, जो रणनीति सरकार बनाई है, हम कभी सक्षमता का विरोध नहीं किए और ना हम करते हैं। बेशक आप परीक्षा लीजिए, सरकारी कर्मी बनिए, लेकिन साथियों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक एनपीएस के लाभ लेने के लिए हमें 10 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल वरीयता को हमको गंवाने पड़ रहा है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरा पिछला सर्विस भी अकाउंट कीजिए। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सितंबर में मेरा, अक्टूबर में मेरा विद्यालय में पदस्थापन हो जाए, ये नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि सरकार ये तीनों सक्षमता ले लेंगे, उसके बाद ही आपको पोस्टिंग होगा। और पोस्टिंग में बड़ी पेच है, उस पेच सुलझाते सुलझाते साल भर लगेगा। सब लोगों को, पूरे बिहार को पटना जिला चाहिए,
अब पटना जिला में 6,000 से ज़्यादा सीट नहीं है, उम्मीदवार 30,000 है, कैसे होगा? बड़ी चिंतन है, सोचिए धैर्य से। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ साथियों, बहुत दिन के बाद आपके बीच आया हूँ, मेरे कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ बातें थी, हमें चपरासी से भी नीचे हमें समझा गया। औसे कर्मचारियों से, जिसको हमारे द्वारा बहाल किया गया हो तालीमी मरकज टोला सेवक, वो हमारे स्कूल को विजिट किए। सोचिए जरा सरकार की रणनीति कहाँ से आपको बेइज्जत किया। वो रणनीति के तहत हमारे स्कूल में आते थे, हमारे रजिस्टर देखते थे, उपस्थिति पंजी देखते थे, और उसके अनुरूप वो जो उनकी कार्रवाइयाँ जो फॉर्मेट थे भरते थे। समझ सकते हैं, ये सब सिर्फ एक बात था, और वो एक बात है कि 2020 में आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सरकार के विरुद्ध नियोजित शिक्षकों ने आवाज़ बुलंद किया था, जिसका परिणाम हमें टुकड़ों टुकड़ों गैंग में बांट दिया गया। बांटने वाला कोई और नहीं है, हमारे चंद छोटे भैया नेतरान हैं। आज वो कहाँ हैं, कोई सुधि नहीं लेने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो साथियों, आज ऐसा स्कूल का माहौल हो गया है, शिक्षक का ऐसा माहौल हो गया है कि एक ही शिक्षक में कल नियोजित थे, आज भी नियोजित हैं। अभी आप योगदान नहीं किए हैं, लेकिन एक दूसरे में तानाशाही, छीटाकशी, क्या स्कूल का वो माहौल रहा? पहले तो 2 ही थे नियमित नियोजित, फिर टीएटी हुए, अब नया बीपीएससी हो गए और वरिष्ठ शिक्षक हो गए, और कई टुकड़े में बनेंगे 34,540। तो साथियों, हमें आप किस मार्फत से बहाल हुए हैं, किस तरह से आपकी बहाली हुई है, लेकिन सब में शिक्षक शब्द लगा हुआ है, सब में शिक्षक शब्द लगा हुआ है। बड़ा मेहरबानी उन सारे शिक्षकों को, कम से कम जिसके पीछे शिक्षक लगा हुआ है वो एक होइए, और सरकार की जिस तरह से रवैया है, जिस तरह से हमें कुचलने के लिए एक एक नियम नए नए फरमान हो रहे हैं, हमें इसकी सहनता सबूता के साथ हमें इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आपने देखा कि जब जब कोई आवाज़ उठाता है उसे कुचला जाता है। खैर, सरकार आप हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी को भी कुचल सकते हैं, किसी को भी रौंद सकते हैं, किसी की आवाज़ को आप दबा सकते हैं। साथियों, आप नियोजित से श्री वरिष्ठ बनने के लिए इसलिए जा रहे थे कि एनपीएस का लाभ मिले। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एनपीएस का लाभ 1/7/2015 से मिलना चाहिए, जिस स्थिति से वेतनमान मिला था। और आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, उस तिथि से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये बात की बात है, लेकिन आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक आशा का किरण आपके सामने जगा रहा हूँ। और उम्मीद रखिए, मैं किसी संघ संगठन की बात नहीं करता हूँ, मैं शिक्षक हित की बात कर रहा हूँ। वरिष्ठ शिक्षक भी हमारा है, नियोजित भी हमारा है, नियमित भी हमारा है, बीपीएससी से बहाल वो भी हमारा भाई बंधु है। सब शिक्षक हमारा भाई है, बंधु है, बहन है। उसकी लड़ाई हमें लड़ना है, और आगे इसी तरह आप लोग के साथ दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी लड़ाई को हम बुलंदी से लड़ेंगे, और कितने भी आंधी तूफान आए हम लोगों ने देखा है, जेल तक का यात्रा को हमने सहा है, बर्खास्तगी को भी सहा है, एक और सहेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने कोई समझौता नहीं होगा।
हम अपने अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए हमने कहा था कि जब तक नियोजनवाद इस राष्ट्र से समाप्त नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक कदम आगे बढ़े हैं, एक कदम हम नियमित की तरफ आए हैं। अब दूसरी तरफ भी एनपीएस का लाभ एक साथ 2015 से आपको दिला के रहेंगे। इन्हीं बातों को साथ फिर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और कल का दिन हमारा और आपका दिन है। इस राज्य का शिक्षक का दिन है, इस राज्य की समाज का दिन है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो बिहार की जो समस्याएं हैं, जो ऐप्स के माध्यम से हम सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं कि ऐप्स हमारी ईमानदारी की प्रतीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक 4:30 बजे से वो लौटेंगे दियारा से या उनकी कठिन सुदूर गांव से, तो उनकी स्थिति क्या होगी। आप अदर स्टेट के तरह 6 घंटा हमें 10 से 4 दीजिए, समय दीजिए। हम भी एक इंसान हैं, हमें भी एक अपनी भी सहिता के साथ आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने वादा किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, तो आपसे निवेदन है कि 10 से 4 कल आप घोषणा कीजिए। लाखों शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा। और बाकी चीज़ें तो आपको वित्तीय संबंधी है, वो हमारी और आपसे हमेशा होती रहेगी, लेकिन इसमें कोई वित्तीय लॉस नहीं है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक के संगठन के पदाधिकारी होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपसे जो हम शिक्षकों के साथ जो आप न्याय कीजिए, आपसे न्याय के गुहार लगाते हैं। आप सरकार हैं, आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे शिक्षक भाई बहनों माँओं की बात सुनिए और कम से कम 10-4 कीजिए इस विद्यालय को, ताकि शिक्षक कार्य करने में शिक्षक अपनी तन मन का पूरी ताकत के साथ लगाए। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई मुबारक हो और शिक्षक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।